परमेश्वर की पवित्र नाम को महिमा हो। इस वीडियो पर आपसे मिलने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हूँ। ये एक आत्मात्मिक रहस्य करके एक प्रोग्राम बनाने के लिए परमेश्वर ने उत्साह दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। इस प्रोग्राम जरूर आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए जरूर भलाई होगी करके मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रोग्राम को अंत पर देखो, जरूर आपके आत्मिक जीवन में और भी एक बलवान बन सकता है और भी बढ़ोतरी भी हो सकता है। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। आज इस प्रोग्राम में एक वचन देखने वाला है। अब हम सभी लोग को नूह के बारे में जानते हैं। देखो नूह उत्पत्ति 6वां अधिकार में उसके बारे में लिखा है। नूह के जीवन में उसके दिन में कोई भी उसके समान नहीं था। वो इतना पवित्र था, वो धर्मी है, वो परमेश्वर के साथ साथ वो जी रहा था। लेकिन उसके समय में कोई भी परमेश्वर को प्रिय लोग नहीं है। सभी लोग पाप कर रहा था, सभी लोग आज्ञा पालन कुछ नहीं करता था, वैसे जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने नूह को कहा, ये इंसान लोग को देखकर मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत बुराई लगता है, मैं क्यों इन लोग को बनाया। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये सभी लोग को मैं नाश करने वाला हूँ। मैं सबको नाश कर कर सभी को मैं मार डाल दूंगा। पूरा दुनिया को मैं अंत करने वाला हूँ। ये सिर्फ इंसान नहीं है, वो जानवर को भी उस दिन नाश किया था, सारे पक्षी को भी और कीड़ा सबको भी क्या गया, वो नाश करने के लिए सोचा। लेकिन उस समय में परमेश्वर ये नूह को बोला, मैं सबको मैं नाश करने वाला हूं, ये दुनिया में सभी वो अंत कर दूंगा, लेकिन मैं तुझे और तेरे परिवार को मैं बचाने वाला हूं। और तुझे मुझे बचाने तो तुम एक काम करना पड़ेगा, तू इसलिए ये कोपर की वृक्ष है, उसका लकड़ी से तुम ये जहाज बनाना। उससे एक आर्क बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा। वैसे ही नूह ने एक आर्क भी बनाया था। लेकिन परमेश्वर उसको एक चीज हम आज देखने वाला है, उस आर्क में मतलब उस जहाज में, उसमें क्या था, एक आत्मिक जीवन में हमको सीखने में क्या मिलता है, आज वो देखने वाला है अपन। देखो उसमें परमेश्वर ने उसको बोला, कोपर की एक वृक्ष है, उसका लकड़ी से ही तुम ये जहाज को बनाना है, ये आर्क को तुम बनाने का। देखो एक लकड़ी मतलब क्या है, परमेश्वर की सूली को ये बताती है। देखते हम गलेशियन की किताब 3 अधिकार 13 वचन हम पढ़ेगा तो, जो कोई काट पर लगा जाता है वो श्रापित होते हैं। जो कि काट पर लगा जाता है वो श्रापित होता है। यीशु ने भी काट पर लगा गया था, वो सूली पर लगा गया था। क्यों? अपना श्राप को क्षमा करने के लिए, अपना पापों क्षमा होने के लिए वो श्रापित बना था। देखो ये अपना ये जांच के अनुसार हम आज के अपने जीवन में एक सूली का क्रूस का अनुभव अपने जीवन में आना है। ये क्रूस का अनुभव कैसा होती है, आज उतना ही हम देखने वाला है। आने वाला दिन में उसके नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाला है। देखो ये क्रूस का अनुभव अपना जीवन में जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उस लकड़ी से ही उसको बनाने के लिए बोला। दूसरा पेड़ का लकड़ी यूज नहीं करना है। परमेश्वर बोला तो वही उसको संभालेगा, क्योंकि सारे दुनिया अंत होने वाला है, सारे मनुष्य नाश होने वाला है। लेकिन सिर्फ नूह बचाने तो उसके को बनाने वाला वो आर्क भी कैसा होना चाहिए, परमेश्वर बोला उसी लकड़ी से बनना चाहिए। वैसे ही हमारा जीवन में आज बचना तो देखो, इस दुनिया और भी एक बार अंत होने वाला है। ये दुनिया को नाश करने वाला परमेश्वर ने, लेकिन तब हम बचना तो क्या करना है, परमेश्वर जो कुछ बताया उसके अनुसार अपने जीवन में जीना बहुत जरूरी है। देखो परमेश्वर ने उसके कहा, तुम वो लकड़ी से एक नाव को बनाओ। लेकिन वो मैं बोला वो लकड़ा क्या है, वो सूली है। अभी अपने जीवन में एक क्रूस का अनुभव होना चाहिए। ये फिलिपियों का किताब
दूसरा अधिकार 8वां वचन में हम पढ़ेगा तो, और मनुष्य के रूप में वो प्रकट होकर अपने आप को दिन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत भी वो शैली। देखो, यीशु ने वो सूली पर एक 3 चीज को उधर है ना उसको किया था। एक उसका मृत है, उसका मरण है। दूसरा एक दिन था, ठीक है, एक नम्रता था उसके जीवन में। तीसरा वो आज्ञाकारी मीन्स आज्ञा पालन किया है। ये तीनों अपने जीवन में आना बहुत जरूरी है। सूली का अनुभव मतलब ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला एक मरण का अनुभव, एक मृत का अनुभव अपने जीवन में होना चाहिए। ये मरण का अनुभव मतलब क्या है? रोमियो की किताब 6वां अधिकार अब 11 वचन हम पढ़ेंगे तो, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, तुम पाप के लिए मरना है और तुम क्या करना है? पवित्र के लिए मसीह यीशु में जीवित रहना है। ठीक हो, ये मरण का अनुभव मतलब हम पाप के लिए मरना है, मसीह यीशु के अंदर क्या है? अपना पवित्रता के लिए हम जीना है। लेकिन आजकल हमको ये मरण का अनुभव है ज्यादा जाता नहीं है। मरण का अनुभव मतलब तुम्हारा पहले जीवन और पीछे का जीवन वो सब नाश होना बहुत जरूरी है। मतलब तो आप किया हुआ पाप को, आप किया हुआ अशुद्ध काम को, आपके अंदर था एक बुरे विचार है, एक गलत विचार है, किसी के बारे में गलत नजर में देखते हैं, ये सब क्या है? ये पाप का क्रिया, ये शारीरिक का क्रिया है। ये शारीरिक क्रिया को हम नाश नहीं करते, अपन ये मरण का अनुभव में नहीं आते हैं, हम पवित्र जीवन में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। ये पवित्रता में हम बन नहीं सकते हैं और वो स्वर्गराज पहुंच भी नहीं सकते। पहला अपने जीवन में ये सूली का अनुभव मतलब मरण का अनुभव होना बहुत जरूरी है। हमारा पहले का सारे शारीरिक का क्रिया क्या होना चाहिए? मरण होना चाहिए, वो सब नाश होना चाहिए। वचन ऐसा कहे कि तुम्हारा जुना जीवन, पहले का जीवन सब सत्यानाश होना चाहिए और तुम क्या है? एक नया जीवन में बदलना चाहिए, एक नया जीवन होना चाहिए। देखो, अपने जीवन में 2 तरीका जी सकता है अपन। ये एक शारीरिक रूप में भी जी सकता है, एक आत्मिक रूप में भी जी सकता है। लेकिन हम ये शरीर में ही हैं, लेकिन ये शरीर में, लेकिन शारीरिक रूप में नहीं जीना है। यही आपका और मेरा ये क्या है? परमेश्वर का बुलाहट है। ठीक है, हम ये शरीर में ही रहता है, ये दुनिया में ही रहता है, लेकिन ये दुनिया के अनुसार हम नहीं जीना है, ये शारीरिक के अनुसार हम नहीं जीना है। हम कैसा जीना है? आत्मिक के अनुसार जीना है। अभी पवित्र आत्मा कैसा बताता है वैसा हम जिंदगी जीना है। देखो, अपने अंदर की पाप तो केवल अपन बचपन से ही है, ठीक है, हम तब पैदा होते तब से हमारे अंदर पाप आ जाती है, लेकिन उस पाप को तब अपन महसूस करके नहीं ये नहीं करना है करके अपन कभी महसूस करता है तब छोड़ सकता है। लेकिन इस सूली पर सूली का अनुभव मतलब तुम्हारा जीवन पहला मरण के अनुभव में जाना बहुत जरूरी है। आपकी सारे शारीरिक की जीवन, ये दुनिया की जीवन, ये सब क्या होना चाहिए? मरण होना बहुत जरूरी है। आपकी दुनिया की लालच, आंखों की इच्छा, ये सब क्या होना चाहिए? मरण होना चाहिए। वो मरण नहीं होगा ना, हम पवित्रता में बढ़ नहीं सकते, हम ये दुनिया के अंत में परमेश्वर अपन को बचा नहीं सकते। वो नूह को बताया था, तुम बचना तो एक काम करना पड़ेगा, तुम कोपर वृक्ष की लकड़ी से ही तुम वो जहाज को बनाना है। वैसे ही परमेश्वर आज हमको बताता है, तुम मरण के अनुभव में ये दुनिया में जिंदगी जिया तो भी तुम वो स्वर्ग राज्य में आ सकता है, तुम्हारा जीवन बच सकता है। ठीक है, आपके आत्मिक जीवन में पहला अनुभव यह होना चाहिए, मरण की अनुभव होना चाहिए, एक मृत्यु की अनुभव होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करना है? हमारा जुना बुराई की जीवन, हमारा गंदे जीवन, पाप का जीवन, ये सब क्या करना है? छोड़ना है, वो सब मरण होना है। देखो, एक मुर्दे को हम क्या करना है? उसके घर पे रखता क्या? रखेगा नहीं। क्यों? उसमें बास आ जाती है, गंदे बास आ जाती है। इसके लिए क्या करना है? उसको फेंकना है। वो क्या करना है? मट्टी को खोद कर उसके अंदर हम डालते हैं,
ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा भी बास नहीं आना चाहिए, वो अपनी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमारा सारे पाप को, अशुद्धता को हम क्या करना है, बुराई चीज को हम क्या करना है, उसको खोद करके डालना है। हालेलुया। ऐसा डालकर एक मरण के जीवन में क्या होता मालूम है, देखिए ये आत्मिक की मरण है। ठीक है, आत्मिक की मरण मतलब क्या है, अपना जुना जीवन मरण होकर अपना नया जीवन उठ के आती है। ठीक है, अपना नया जीवन उठ के आती है। इसके लिए क्या है, हमारा जुना पाप छोड़ेगा तो अपने जीवन में एक पवित्रता, हाँ, एक गंदे चीज छोड़ेगा तो अपने जीवन में एक शुद्ध जीवन, हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये पाप का क्या होकर मरण होकर हम धर्मी के लिए हम जी उठना है, हम जी उठना है। इसलिए देखो नूह के बारे में देखेगा तो वो धर्मी था, वैसे ही हम भी क्या होना चाहिए, एक धर्मी जीवन जीना है। ऐसा धर्मी में रहेगा तो ही हम क्या है, परमेश्वर हमको संभालेगा, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। इसके लिए क्या है, अपने जीवन में एक सूली का अनुभव होना बहुत जरूरी है। वो सूली का अनुभव मतलब क्या है, पहला वो मरण का अनुभव है। ये सुनने वाला हर एक जन को मैं बोलता है, देखो आपके जीवन में अभी तक आत्मिक के जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती है, आत्मिक जीवन में अभिषेक नहीं पाए, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ नहीं जा पा रहे, आप मिलजुल कर नहीं रह पा रहे, आपके रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपके जुना जीवन है ना, वो पीछे पीछे आपके साथ भी है। आपके जुना पाप हो और गलत चीज हो और बुराई चीज हो, ये सब आपके पीछे पीछे आती है। इसके लिए हम परमेश्वर के पीछे नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए क्या करना है, उसको मार डालना है। परमेश्वर मुझे आपके हाथों में देते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये जुना पाप सब मरण होने के लिए आप मेरे ऊपर एक अधिकार दो परमेश्वर, आपके अनुग्रह दीजिए करके हम परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के सामने हम सौंपते तो जरूर ये मरण के अनुभव अपने जीवन में आए। ऑटोमेटिकली हम मरण हुआ तो क्या होता है, एक जी उठना अनुभव भी आ जाता है, हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। ठीक है, पहला हमारे अंदर क्या होना चाहिए, मरण का अनुभव होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये सूली का अनुभव मतलब क्या है, ये दिन था। ठीक है, एक नम्रता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर वो सूली पर एक बहुत दिन था। ठीक है, इतना देखो उसका मरण तक क्या है, वो दीनता में था, मीन्स एक नम्रता में था। ऐसे ही हमारा जीवन में बदलना चाहिए। हमारा जिंदगी में कभी घमंड नहीं होना चाहिए। हमें याकूब का किताब 4 और 10वां वचन हम देखेंगे तो ये प्रभु के सामने दिन बनाओ, ठीक है, तो वह तुम्हारी श्रोमणी बनाएगा। मतलब आपको परमेश्वर ऊंचा करना तो, आपको बढ़ोतरी करना तो हम परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए, एक नम्रता का जीवन जीना चाहिए, एक दीनता की जीवन बनना चाहिए। ठीक है, देखिए लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं, नहीं है मुझे सबके सामने बड़ा दिखाना, तो हम क्या करना चाहिए, अपना घमंड दिखाना है। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना मैं अच्छा नौकरी करता हूं, मेरे पास इतना गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, ये सब क्या हम दिखाते हैं। क्योंकि ये लोग ने अपने आप को हमारे सामने कैसा होना चाहिए, छोटा दिखना चाहिए, हम सभी लोगों के सामने बड़ा दिखना चाहिए, वैसा हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर सम्मुख में वो गलत होती है। ठीक है, परमेश्वर के सामने कैसा होता है, एक दीनता में हम रहेगा तो ही वो हमको बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि जो कोई घमंड के साथ उसके सामने आता ना, उसको वो विरोध करता है। जो कोई एक नम्रता में उसके सामने आता है, उसको अनुग्रह देते हैं परमेश्वर। इसके लिए हमारे जीवन में और भी अनुग्रह पाना तो, हमारे जीवन में और भी परमेश्वर की दया पाना तो हम क्या करना है, एक दिन का जीवन, ये दीनता में हम रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सीखना हम बहुत जरूरी है कि दीनता को हम कमर बांध के रहना करके, वो पहला पत्रुस 5वां अधिकार 5वां वचन में कहा कि ठीक है, इसलिए क्या करना है, देखो आजकल एक आदमी के लोग का अंदर बाहर का घमंड कोई दिखता नहीं है। बाहर हम जाके बोलता नहीं, मेरे पास इतना बड़ा चर्च है, मेरे पास इतना बड़ा काम घर है, मेरे पास इतना बड़ा पैसा है, हम बाहर तो बोलता नहीं है। क्योंकि ये लोगों के बीच में, नहीं तो मुख्य रूप में हम चर्च में और कलीसिया के अंदर हम बोलते हैं मैं बहुत नम्रता में हूं, मैं बहुत सबसे छोटा हूं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन
अपना मन के अंदर कभी कभी घमंड हो जाती है। अपने मन के अंदर क्या होता है, एक घमंड हो जाती है। ये परमेश्वर देखता है। परमेश्वर तो सब कुछ देखेगा ना, परमेश्वर सिर्फ चेहरे को नहीं देखता है, वो मन को भी देखता है। कभी कभी अपना मन के अंदर देखता है, मैं सबसे अच्छा वचन पढ़ा हूं, मैं सबसे अच्छा प्रचार करता हूं, मैं सबसे अच्छा वर्शिप करता हूं, मैं सबसे अच्छा गीत गाता हूं, मेरा सीडी देखो इतना अच्छा लगता है करके हमारा अंदर क्या होता है, एक घमंड आ जाती है। लेकिन आत्मिक जीवन में आप जिंदगी जीना तो, एक आत्मिक जीवन में आप बढ़ना तो मन के अंदर घमंड भी नहीं होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कोई नम्रता में वही धन्य है, वही धन्य है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हम बाहर का घमंड भी नहीं दिखाना है। ये लोग दिखाते हैं वैसा हम दिखाने का जरूरत नहीं है। वैसे ही मन के अंदर भी अपने अंदर कुछ घमंड नहीं होना चाहिए। क्या करना है, मन के अंदर भी परमेश्वर समुद्र में बोलना, परमेश्वर इस सब का अनुग्रह है, आप अच्छा गीत गा हो सकता है, ठीक है, आप अच्छा डांस कर सकता है, आप अच्छा वर्शिप कर सकता है, अच्छा प्रचार कर सकता है, अच्छा वचन मनन कर सकता है, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के सामने क्या बोलना है, परमेश्वर ये सिर्फ आपके अनुग्रह की वजह से मुझे मिला, परमेश्वर सिर्फ आपकी अनुग्रह है, मेरा ज्ञान इसमें कुछ नहीं है, मेरा पवित्रता इसमें कुछ नहीं है, मेरा मेहनत इसमें कुछ नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ही हम सब बात पाते हैं। इसके लिए क्या करना है, मन के अंदर भी हम बोलना नहीं चाहिए मैं उससे अच्छा मैं गीत गाता हूं, उससे अच्छा मैं पवित्रता था हूं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। हम कभी कभी क्या होता है, कलीसिया का अंदर आते हुए हम सब बोलते हैं मैं उससे अच्छा मैं प्रार्थना करता हूं ना, उससे अच्छा मैं तो कितना अच्छा जीवन जीता हूं, उसके जैसा नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना है, ऐसा कभी नहीं बोलना है। क्योंकि उसका परमेश्वर का एक सीक्रेट लाइफ है। ठीक है, उसका परमेश्वर का हर एक जन का परमेश्वर के साथ एक रहस्य जीवन है। ठीक है, वो सीक्रेट लाइफ को हम कोई भी देखता नहीं है। ठीक है, वो एक उसके कमरे के अंदर जाकर कैसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कैसा बात करता है, परमेश्वर समूह कैसा अर्पण करता है, हम कोई जानता नहीं है। इसके लिए हम क्या करना है, किसी के बारे में भी हम बुराई नहीं सोचना है और किसी के बारे में भी अरे वो तुच्छ नहीं समझना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, परमेश्वर मेरे अंदर बाहर का घमंड भी नहीं चाहिए परमेश्वर, और मेरे अंदर मन के अंदर भी किसी के बारे में घमंड नहीं होना चाहिए परमेश्वर, किसके सामने मैं बड़ा दिखाना ही नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे दीनता दो और भी नम्रता तो परमेश्वर। क्योंकि देखो सूली का अनुभव वही है, यीशु ने देखो वो सब अधिकार उसके पास था, सारे अधिकार उसके पास था, लेकिन वो कभी ये दुनिया में रहता हुआ घमंड दिखाया नहीं है, कभी दिखाता नहीं, क्योंकि वो वैसा नम्रता में जिया, हम भी जीने के लिए और कुछ नहीं। इसके लिए वो साक्षी एक गवाही बनकर वो जिया है। वैसा पहला सूली का अनुभव मतलब क्या है, मरण है। ठीक है, एक मृत्यु है। अपने जीवन में भी एक मरण की अनुभव होना चाहिए, पाप सब मरण होकर एक धर्मी के लिए हम क्या होना, ये पवित्रता के लिए हम जी उठना है। दूसरा, अपने जीवन में घमंड नहीं चाहिए, एक दीनता चाहिए, एक नम्रता चाहिए। तीसरा, ये सूली का अनुभव मतलब क्या मालूम है, उधर परमेश्वर ने वैसा कहा कि ये आज्ञाकारी मतलब आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आज्ञा पालन नहीं करेंगे हम परमेश्वर के समुख में कुछ भी मांग भी नहीं सकता है और परमेश्वर को बोल नहीं सकता परमेश्वर मुझे बचाओ, बच नहीं सकता हम। ठीक है, आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी देखो, ईश्वर कौन है, वो एक लौका बेटा है, पिता का एक ही बेटा है, लेकिन वो भी अपने जीवन में पिता ने जो कुछ कहा वो सबको आज्ञा पालन किया। वैसे ही अपने जीवन में भी आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहोशू का किताब हम देखेंगे तो पहला अधिकार में 68 वचन पढ़ेगा तो उसमें यहोशू को परमेश्वर ने बोला, यहोशू ये व्यवस्था के अनुसार तुम जीने के लिए बहुत सोचते रहना, बहुत अलर्ट करके रहना तुम, क्योंकि इसके देना इस व्यवस्था को छोड़कर तुम इधर उधर नहीं लटक जाना है, इधर उधर जाना है नहीं, सिर्फ उस व्यवस्था के बारे कहा वैसे ही आप जिया तो जरूर मैं मूसा के समान आपके साथ भी रहा, आपकी तेरे साथ भी मैं रहूंगा, मैं तुझे बताया ना सब काम मैं पूरा करूंगा और तेरे जिंदगी में
कोई भी तेरे सामने खड़े नहीं रह सकता है। वैसा यहोशुआ को परमेश्वर ने बोला, वैसे ही परमेश्वर हमसे भी एक चाहत रखा है, उसका भी एक आशा है। मेरे बच्चे लोग क्या करना है, मेरा आज्ञा पालन करना चाहिए, मेरे वचन को आज्ञा पालन करना चाहिए, मेरा सत्य मार्ग के अंदर जीना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या, ये आज्ञाकारी ने बहुत इंपॉर्टेंट था अपने जीवन में। ये वचन के अनुसार ही हम जीना है, कोई भी कुछ भी बोलने दो, लेकिन ये वचन के अनुसार ही हम जीना है, क्योंकि ये वचन के अनुसार जिएगा तो ही हम स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। हम क्या है, ये वचन के अनुसार जिएगा तो ही आने वाला दिन में सारे प्रॉब्लम में क्या है, हम बच सकते हैं। नूह देखो परमेश्वर के साथ रहता था, साथ साथ चलता था, वो कितना परमेश्वर को आज्ञा पालन किया रहेगा, वैसे ही हम भी करना है। तब देखो नूह को जीवन में कैसा है, सारे लोग मर गया था, सिर्फ नोआ उसके परिवार 8 जन बचा है। देखो क्यों, वो आज्ञा पालन किया परमेश्वर को। वैसे ही हम भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज अब सीखे सूली के अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आत्मिक रहस्य में आज ये पहला पार्ट हम देखते हैं। ये मेरा पहला वीडियो में वीडियो है हिंदी के लिए। ठीक है, और भी वीडियो बनाने के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करो। पहले इस सूली के अनुभव कैसा है हम देखा है। इसमें क्या होता है, पहला मरण अनुभव होना चाहिए, हम सब पाप के लिए मरण होकर पवित्रता के लिए जी उठना है। दूसरा एक दीनता और एक नम्रता होना चाहिए, हम किसी को भी सामने भी हम घमंड नहीं दिखाना चाहिए, विशेष रूप से हम कलीसिया में घमंड नहीं दिखना चाहिए, और परमेश्वर के समूह में भी हम घमंड कभी नहीं दिखना चाहिए। किधर भी रहो आप एक नम्रता के साथ रहेंगे, परमेश्वर जरूर ऊंचा करेगा, वो मेमना करेगा अपने लिए। तीसरा, हमारे जीवन में एक आज्ञाकारी मतलब आज्ञा पालन होना बहुत जरूरी है। ये वचन को हम सुनते हैं, ये वचन को पढ़ते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हम आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। ये वचन के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर के समूह में हम क्या करना है, अपने आप को सौंपना चाहिए, अपने आप को अर्पण करना चाहिए। परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर अभी तक मैं आज्ञा पालन किया नहीं रहेगा, लेकिन आज आप सिखाया, मैं इसके बाद आपके वचन के अनुसार ही मैं जिएगा परमेश्वर, इससे उसके छोड़कर मैं किधर भी नहीं जाऊंगा। आपके पवित्र आत्मा मुझे चलाने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए करके हम क्या करना है, प्रार्थना करना है। ठीक है, पहला ये नोखा हम ये जाग में पहला एक ही चीज आज देखा है और बहुत चीज है, और आने वाला दिन में भी पवित्र आत्मा हमारे से बात करेगा। विशेष रूप से परमेश्वर की आगमन डिले हुआ तो जरूर हम सब मिलेंगे। इसके लिए क्या है, हम आज देखो अपने ये देश में, ये दुनिया पूरे में क्या है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके बीच में हम बचना तो क्या करना है, देखो इसमें बीच में भी बचना है और स्वर्ग राज में भी पहुंचना है, ये दोनों। क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं ये दुनिया में हम बच गया, ठीक है, नहीं है, ये दुनिया में भी हम बचना है और नरक को भी बचना है हम। इसलिए हम क्या करना है, आज देखो आज ये दुनिया में हम थोड़े दिन रहने वाला है, ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन हम अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने कहा है, उधर पहुंचना बहुत जरूरी है। वो नरक में हम नहीं ना जाना चाहिए, स्वर्ग राज में जाने का। इसलिए हम क्या करना है, एक नूह ने अपने सामने एक गवाही के रूप में खड़ा है। ठीक है, इसके लिए हम भी परमेश्वर को आज कहा, वैसे ही परमेश्वर मेरे जीवन में एक सूली का अनुभव दे दो, एक सूली का अनुभव दे दो। वो सूली के अनुभव में मरण होती है, वो सूली के अनुभव में मरण रहती है, पाप को मरण होकर पवित्रता के लिए जीना है। और सूली के अनुभव में एक दीनता, एक नम्रता रहती है, उधर घमंड नहीं है। सूली का अनुभव में आज्ञाकारी होती है, एक आज्ञा पालन होती है। हम हर एक वचन अपने चाल चलन नहीं दिखाना है। नूह के जीवन में वैसे ही वचन ने कहा, उस दिन में सारे लोग अपने चाल चलन दिखाया, परमेश्वर की बात नहीं माना, परमेश्वर को मार्ग में नहीं जिया उन लोग क्या किया, अपने चाल चलन दिखाया। अपने चाल चलन परमेश्वर के सब में कुछ नहीं चलता भाई। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, अपने चाल चलन को सब हटाकर परमेश्वर तेरे मार्ग में चलने के लिए मुझे दिखा दो, मुझे सिखाओ करके हम बैठना, हर दिन बैठो। आज ये वचन सुना इसलिए नहीं है, हर दिन आप क्या करना है, ये वचन पढ़ना है, ये वचन सुनना है, परमेश्वर से भी सुनना है, और बहु अपना दास, परमेश्वर के दास लोग को भी वचन आती है, उसको भी सुनकर क्या करना है, उसके मार्ग में चलने के लिए अपने आप को अपना अर्पण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वचन आपके लिए जरूर भलाई करेगी, ये वचन आपको यूजफुल रहेगा, मैं जरूर विश्वास करता हूं। आने वाला दिन में इसका दूसरा पार्ट को हम देखेंगे, तब तक आप क्या करना है,
वचन के अनुसार हम क्या है, आपके जीवन है तभी अभी तक छोड़ा, पाप नहीं छोड़ा, क्या आज अर्पण करो। अभी तक आपके जीवन में एक नम्रता नहीं, एक दीनता नहीं है, आज अर्पण करो। अभी तक आप आज्ञाकारी नहीं किया रहेगा, आज अर्पण करके जिएंगे, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इस वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक करो, अपना चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगा, ये यूजफुल हुआ, और भी लोगों को यूजफुल होना है तो क्या करना है, इसको शेयर करो। और इसमें कुछ डाउट है, नया क्वेश्चन आपके अंदर है और भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो। जरूर हम सब मिलकर परमेश्वर के राज को इस देश में बांटना है। जरूर आप और भी प्रार्थना करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, आपके लिए भी प्रार्थना करो, देश के लिए भी प्रार्थना करो। हम सब मिलकर एक नूह के समान बचना है, ठीक है। हम सब प्रार्थना करेंगे, जरूर आपको परमेश्वर आशीष करेगा। आप इस जिंदगी में भी, ये दुनिया में भी आप सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और सबसे बढ़िया नरक से हम बचना है, वो स्वर्गराज पहुंचना है। इसलिए हम क्या करना है, सूली के अनुभव जिएंगे, क्योंकि सिर्फ क्रूस के अनुभव ही हमको स्वर्गराज पहुंचाएगा, अदरवाइज दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिए क्या करना है, वो क्रूस के अनुभव में हम जिएंगे, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू, आमेन।